हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल करंट इश्यू पर स्वागत है। दोस्तों हम बात करेंगे अप्लाइड मैथमेटिक्स 3 के पार्ट नंबर 67 की। अब तक आपको हमने पार्ट नंबर 66 तक वीडियो अपलोड कर दिया है। प्लेलिस्ट का डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहां से आप सभी वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपसे हायर ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में टाइप नंबर सेकेंड और टाइप नंबर थर्ड की बात करेंगे। फर्स्ट का ऑलरेडी जो टाइप नंबर फर्स्ट के क्वेश्चन थे उसको हमने ऑलरेडी डिस्कस आपसे कर दिया है। 2 वीडियो में सारी चीजें आपसे मैंने डिस्कस की। इस टाइप नंबर सेकंड और थर्ड से एक क्वेश्चन आपके प्रीवियस पेपर में लगातार पूछे जा रहे हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चन आप जरूर लगाइए। देखिए दोस्तों, मैं सामने आपके पहले क्वेश्चन को यहां पर रखता हूं, उसके बाद आप चीजों को समझें कि किस टाइप के आपके क्वेश्चन की बात कर रहा हूं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि ये है आपका एक डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, क्या है ये दोस्त? आपका एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन में अभी तक आपने जो पिछले क्वेश्चन में हमने, अगर आपने लगातार वीडियो को देख रहे होंगे या चीजें आपको ऑलरेडी पता होंगी, तो जब आपको हमने डिफरेंशियल इक्वेशन दिया था तो आपको इस साइड में जीरो दिख रहा था। इस साइड में क्या था? जीरो। मतलब ये इक्वेशन दी गई है लेकिन e की पावर 4x की जगह पर जीरो था। लेकिन अब क्वेश्चन आपका चेंज हो गया। जब आपका क्वेश्चन इस टाइप का हो, अर्थात जो आपके इक्वल पार्ट में इस साइड में अगर e के पावर में कुछ फॉर्म में है, मतलब e के फॉर्म में अगर क्वेश्चन आपका बन रहा है, तो वो आपका मतलब दूसरे टाइप से क्वेश्चन लगता है, जिसकी आज बात करेंगे। और एक क्वेश्चन आपका ये बनता है दोस्त कि अगर आपके क्वेश्चन में, जैसे कि ये आप क्वेश्चन अब देख रहे हैं, इस क्वेश्चन में क्या है कि इस साइड में जहां e की पावर x आपको हमने दिखाया, वहां पर अब e की पावर x नहीं है, अब यहां पर sin 2x है। sin 2x या इसकी जगह पर cos 2x भी हो सकता है, cos 3x भी हो सकता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है दोस्त कि आपका जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, अब ये sin या cos इस प्रकार के फॉर्म में चेंज हो गया। अभी क्या था? e की पावर x में था, और उससे पहले क्या था? उससे पहले e की पावर x या sin की जगह पर जीरो था। तो वो था आपका टाइप नंबर फर्स्ट था, जब जीरो था। जब इसके स्थान पर e की पावर x हो जाएगा तो आ जाएगा आपका टाइप नंबर सेकंड का क्वेश्चन बनेगा। और जब इसके स्थान पर यहां पर साइन के फॉर्म में या कॉस के फॉर्म में क्वेश्चन होगा तो आपका टाइप नंबर थर्ड होगा। तो सेकंड और थर्ड की हम बात करेंगे, फर्स्ट की ऑलरेडी बात कर चुके हैं। अगर आपने वीडियो को नहीं देखा भी तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा प्लेलिस्ट का, वहां से क्लिक करके आप वीडियो देख सकते हैं। अब देखिए दोस्त, ये सिंपल वे में आपको ये जैसे क्वेश्चन हमने पहले लिया ई के फॉर्म में, अर्थात टाइप नंबर सेकंड का ये पहला क्वेश्चन हुआ। d2y/dx2 -5 dy/dx प्लस 6y इक्वल टू आपको दिया है e की पावर 4x। ये प्रीवियस पेपर आप देख सकते हैं 2013 में क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है। इसमें हमने आपको सबसे पहले क्या बताया था? जब हमने आपको लीनियर जो सिंपल आपका था, अर्थात इधर आपका जब जीरो था, उस फॉर्म में जब क्वेश्चन था, तो सबसे पहले वही सारी स्टेप करना है, बस थोड़ा सा इसमें चेंजिंग है। बस देखिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस जो क्वेश्चन आपको दिया गया इसमें जो d2y/dx2 है उसकी जगह पर क्या लिख देंगे? कैपिटल D। तो यहाँ पर d2y/dx2 है तो वो हो जाएगा आपका d²। अगर ये dy/dx है तो उस पर क्या हो जाएगा? d हो जाएगा। तो बातों को आपको बस इतना ही समझना है। जैसे आप dy/dx लिखते हैं तो इसका मतलब क्या है? d है। इसके साथ y लग गया, मतलब ये आपका क्या हो गया? dy हो गया। अगर ये d2y/dx2 है तो आपका d² हो जाएगा। ओके, अगर ये आपका d3y/dx3 है तो ये आपका d³ हो जाएगा, d³ इंटू y। तो बातों को इतना ही आपको समझना है कि d2y/dx2 की जगह पर हमने d2y लिखा है, जो कि y हमने कॉमन ले लिया है, और साथ में यहाँ पर जो आप -5 dy/dx देख रहे हैं, ये आपका -5y 5 dy है, y को हमने बाहर लिया, प्लस 6y है, तो 6y तो है ही, तो 6 है, y को हमने जब बाहर लिया तो ये आपका बाहर आ गया। इस प्रकार से यहाँ पर आपको प्राप्त, इस प्रकार से दोस्त आप देख सकते हैं d² - 5d + 6 इंटू y इक्वल टू e की पावर 4x, जो यहाँ है वही इसको लिख देना है। देखिए, इसको चेंज करने के बाद सबसे पहले हम क्या निकालते हैं? डिफरेंशियल इक्वेशन में सहायक समीकरण निकालते हैं, ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो सहायक समीकरण बोले तो ए मतलब ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालने के लिए हमको क्या करना होता है? जो ये आप पार्ट देख रहे हैं d² - 5d + 6, d की जगह पर आपको कैपिटल स्मॉल m रख देना है, अर्थात m के फॉर्म में इसको चेंज करना है। तो जहां जहां पर d है वहां पर आप m रख दीजिए, वही आपका एक इक्वेशन बनेगा जिसे कहते हैं सहायक समीकरण। और जो ये आपका सहायक समीकरण बनता है, इसी से आप निकालते हैं मूल, अर्थात m की वैल्यू, और m की वैल्यू के आधार पर ही आप समझ पाते हैं कि इसमें हम कौन से फार्मूले का यूज करेंगे। तो
तो धीरे से आपको समझना है। तो यहाँ पर क्या हुआ दोस्त, ये हमने यहाँ पर देख रहे हैं डी स्क्वायर माइनस 5d प्लस 6, तो यहाँ पर हो जाएगा एम स्क्वायर माइनस 5m प्लस 6। हमने डी की जगह पर m को यहाँ पर पुट किया है, बस इतना ही किया है। तो ये, और ध्यान दीजिए यहाँ पर इक्वेशन इतना ही लेंगे। अब हमारा y से कोई भी मतलब नहीं, हमें किससे मतलब है, d से मतलब है, जो कि हमने यहाँ से यहाँ तक इसको ले लिया है, इस पार्ट को हमने यहाँ से यहाँ तक ले लिया। तो ये आपका हो गया। अब इससे m की वैल्यू निकालेंगे तो इससे आपका क्या, ये गुणनखंड है, तो दो घात का गुणनखंड आपको पता है, एम स्क्वायर माइनस 5m प्लस 6 लिखा है, तो इसको लिख सकते हैं एम स्क्वायर माइनस 3m माइनस 2m प्लस 6, ये आप लिख सकते हैं। एक आपका हो जाएगा m माइनस 3 और दूसरा हो जाएगा आपका क्या, m माइनस 2। तो दो आपके यहाँ पर आ जाएंगे गुणनखंड के मूल। तो इस प्रकार से आपके ये जो मिलेंगे, इससे आपको दो वैल्यू मिलेगी, एक m बराबर 3 मिलेगा, एक आपको m बराबर 2 मिलेगा। तो 2 और 3 आपकी क्या हो गई, 2 और 3, इसकी वैल्यू आ गई m की। अब देखिए आपने पिछला वीडियो अगर देखा होगा तो जो आप कंप्लीमेंट्री फंक्शन निकालते हैं, पूरक फलन निकालते हैं, तो आपके उसके 4 से 5 फार्मूले होते हैं। उसमें हमने आपसे बताया था, अगर आपका जो इक्वेशन है, पिछला वीडियो आप देख लीजिए, अगर आपको फार्मूले याद है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप पिछला वीडियो आप जरूर देखिए जिसमें चीज़ों को मैंने मेंशन की है। ठीक है, पार्ट नंबर 65 या फिर कह सकते हैं 64 से लेकर 65 67 तक आप देख सकते हैं, उसमें सारी चीज़ें मैंने डिस्कस की है। ओके, यहाँ पर आपको दिया है 3 और 2, तो ये आपका जो m और m की जो वैल्यू आई है ये क्या है, तो भैया ये आपके ना तो इक्वल है और ये आपके रियल है। तो ये आपके जो 2 और 3 ये आपके रियल नंबर है, ये क्या है, ये आपके रियल है। और दूसरी बात आपके क्या है, रियल है और साथ में अनइक्वल है। तो जब रियल और अनइक्वल होते हैं अर्थात वास्तविक होते हैं और आपके बराबर नहीं होते हैं, तो आपका कंप्लीमेंट्री फंक्शन होता है, जो फार्मूला होता है वो c1 e के पावर क्या होता है x प्लस c2 e के पावर 2x, इस प्रकार से आगे लगता है। तो यहाँ पर क्या है दोस्त, e की पावर मतलब उसमें जो फार्मूला होता है e के पावर m1x प्लस e को पावर c2 प्लस e के पावर m2x, इसी प्रकार से डॉट डॉट बढ़ता जाता है। तो यहाँ पर m1 और m2 की वैल्यू क्या है, 3 और 2 है, तो इसलिए आपका c1 e के पावर 3x हो जाएगा प्लस c2 e के पावर 2x हो जाएगा। ओके, क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। तो m1 और m2 की वैल्यू हमें पुट करना है। देखिए क्वेश्चन को जब मैं बता रहा था तो फार्मूला आपको याद करना चाहिए या लिखना चाहिए, आपकी बुक्स में सारी चीज़ें दी गई है। ओके, तो यहाँ पर आपको दोस्त 3 और 2 की जब वैल्यू रखेंगे तो आपको जो कंप्लीमेंट्री फंक्शन मिलेगा वो c1 इक्वल टू e के पावर 3x प्लस c2 e के पावर 2x मिल जाएगा। तो अब यहाँ पर इसमें डिफरेंट क्या है ये आपको समझना है। तो देखिए हमने आपको क्या बताया, जब आपका क्वेश्चन यहाँ पर आप देखिए, इसमें पार्टिकुलर इंटीग्रल निकालना होता है, जो कि आपका होता है gx अपान fd। और gx मतलब क्या है, gx आपकी वो वैल्यू है जो साइड में आपको e की पावर में दी जाती है, वो gx की वैल्यू है, जो साइड में आपको दिख रहा था अभी वो आपकी gx की वैल्यू है। और gx से आप निकालते हैं पार्टिकुलर इंटीग्रल, इसमें यही डिफरेंट है। जीरो वाले में कुछ नहीं होता, e की पावर x जो सेकंड टाइप का क्वेश्चन है उसमें आपको pi का मान निकालना होगा, और जो थर्ड टाइप का क्वेश्चन है उसमें भी आपको pi का मान निकालना होगा पार्टिकुलर इंटीग्रल का। तो gx बराबर होता है e की पावर ax जो कि आपको साइड में दिया रहता है, उससे आप निकालेंगे pi बराबर, तो e के पावर ax को आप ऊपर रखेंगे, और जो आपका gx है, जो आपका fa है, fa आपका क्या होगा वो भी मैं आपको डिस्कस करता हूं। कंडीशन ये है दोस्त कि जो आपका fa है अगर ये डज नॉट इक्वल टू 0 है तब तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आपका यहाँ पर अगर आपका जो fx बराबर 0 है, अर्थात यहाँ पर जो f देख रहे हैं fa, ये आपका 0 आ जाता है, ये आपका 0 आ जाता है, तो उस कंडीशन में fa का आपको एक बार डिफरेंशिएशन करना होगा, उसके बाद a की वैल्यू रखनी होगी। अगर वो डज नॉट इक्वल टू 0 है तब आपका आंसर माना जाएगा। अब देखिए एक टाइप तो e के पावर x था, दूसरा यहाँ पर gx की वैल्यू क्या है, साइन ax या कॉस ax, जो साइड में आपका होता है। चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, तभी आपको ज्यादा चीजें क्लियर हो पाएंगी। तो यहां पर हमने आपसे क्या कहा, यहां पर आपने कंप्लीमेंट्री फंक्शन निकाल लिया। अब बात करते हैं पार्टिकुलर इंटीग्रल की, तो इसको आपको इसके जस्ट बाद इसको आपको निकालना है। तो इसमें क्या होता है, इसमें कुछ नहीं है, इसमें हमने आपको क्या बताया, पी बराबर होता है आपका gx अपान क्या होता है fx, gx अपान क्या होता है fx। gx क्या है, gx आपकी जो इस साइड की वैल्यू होती है ये, अर्थात e के पावर 4x क्या है, gx है। तो e के पावर 4x आप क्या लिखेंगे, मतलब आप पी बराबर जब आप निकालते हैं तो पी बराबर लिखेंगे e के पावर 4x अपान डी स्क्वायर माइनस 5d प्लस 6। अब आप कहेंगे ये कहां से आया, तो ये आपने जो इसको सॉल्व किया
दिया था ये वैल्यू, यही वैल्यू को हम नीचे लिखते हैं, यही आपकी क्या है, ये आपकी gx अपान fx की वैल्यू क्या है, यही है। तो सिंपली से आपको क्या करना है, e की पावर 4x मतलब पी को निकालने के लिए, पर्टिकुलर इंटीग्रल को निकालने के लिए e की पावर 4x को आपको जो भी यहाँ पर रहेगा उसको आपको क्या करना है, ऊपर रखना है, और जो आपका gx होता है वो जो आपका fx होता है, अर्थात ये जो पार्ट होगा y को कॉमन लेने के बाद जो पार्ट बचेगा उसको आपको नीचे रखना है। अब देखिए जब आप इतना पार्ट कर लेंगे e की पावर 4x नीचे आपका d स्क्वायर माइनस 5d प्लस 6 हो जाता है, तब आपको यहाँ पर चेक करना होता है तो e की पावर 4x अर्थात यहाँ पर d जो यहाँ पर d बराबर 4 रखा गया है वो कैसे रखा जा रहा है। देखिए e की पावर 4x है तो e की पावर में 4x है, 4 है ना, तो आपको d की जगह पर क्या रखना है 4। अगर यहीं पर e की पावर 2x होता तो आप d की जगह पर क्या रखते, d की जगह पर आप 2 रखते। अगर यहीं पर आपका e की पावर क्या होता 3x होता तो d की जगह पर आप क्या रखते 3 रखते। और यहाँ पर आपका क्या हुआ मेन पॉइंट, तो इसमें आप क्या करेंगे, यहाँ पर जो आप देख रहे हैं उसके d के स्थान पर आप 4 की वैल्यू को पुट करेंगे। तो सिंपली आप देख रहे हैं d स्क्वायर माइनस 5d प्लस 6, तो यहाँ पर आप d को रखिए, बातों को समझिए। आप इस इक्वेशन में जो देख रहे हैं यहाँ पर d स्क्वायर माइनस 5d प्लस 6, यहाँ क्या रखे, d बराबर 1 रखे, 2 रखे, 3, वो किस पर डिपेंड करेगा, वो आपके e की पावर में जो दिया गया है उस पर डिपेंड करेगा। यहाँ e की पावर 4x है तो आप जो d बराबर रखेंगे, d बराबर आप यहाँ पर d बराबर क्या रख देंगे 4। तो इसीलिए हमने यहाँ पर पहले हमको चेक करना है कि यहाँ पर d स्क्वायर अगर रखते हैं तो ये आपका 4 स्क्वायर हो जाएगा। भाई ये आपका d स्क्वायर मतलब यहाँ 4 रखेंगे तो वो आपका क्या हो जाएगा 4 स्क्वायर, ये आपका 5 इंटू 4 हो जाएगा माइनस 5d प्लस आपका 6 है। d की जगह पर 4 को आप पुट करिए, कैसे आपने रखा, जो e की पावर में है 4x, तो आपको 4 जो दिया है उसी को आपको पुट करना है। अगर आपको पुट करने पर ये पार्ट आपका 0 हो जाता है तब तो आपको डिफरेंशिएशन फिर से आपको करके तब आपको d बराबर 4 रखना है। लेकिन अगर आपके इसका पार्ट 0 नहीं आता है तो आपका वैल्यू माना जाएगा। मतलब यहाँ पर आपको दिया गया 4 स्क्वायर मतलब आपका 16 हो जाएगा, 5 चौक के 20 हो जाएगा, प्लस 6 हो जाएगा। इसको आप थोड़ा सॉल्व करेंगे तो कितना होगा आपका दोस्त, यहाँ पर 16 6 18, 16 6 22 और माइनस 20 करेंगे तो आपका आएगा 2। तो यहाँ पर क्या आ रहा है, इसमें नीचे आपका 0 नहीं आ रहा है, 2 इज डज नॉट इक्वल टू 0, मतलब 0 के बराबर तो नहीं होता, मतलब 0 नहीं आ रहा है तो ये आपका माना जाएगा। अर्थात यहाँ पर d आपने रखा 4, कैसे, जो e की पावर में था वही को रखा जाता है इसमें, और 4 आपने रखा तो यहाँ पर जब 4 आप रखते हैं तो ये वैल्यू आपको प्राप्त होती है, जिससे आपने इसको सॉल्व किया तो इसका आएगा 2, तो 1/2 e की पावर 4x आया यहाँ पर। अगर यही वैल्यू आपकी इस कंडीशन में, अगर ये आपका नीचे का पार्ट आपका क्या होता है 0 आ जाता, 4 को रखने पर, इसको सॉल्व करने पर 0, तब फिर से आप इसका क्या करते, d स्क्वायर माइनस 5d प्लस 6 का पहले एक बार डिफरेंशिएशन करते, उसके जस्ट बाद d बराबर 4 आप पुट करते। ओके, तो अभी क्वेश्चन इस प्रकार के भी आगे हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पर पी आई बराबर क्या हो गया आपका 1/2 e की पावर 4x, ये आपका आ गया पार्टिकुलर इंटीग्रल। तो आपको यहाँ पर संपूर्ण जो हल होता है, संपूर्ण हल जो होता है यहाँ पर वो आपका CF प्लस पी आई इंटू वाई, ध्यान दीजिएगा CF प्लस पी वाई इंटू वाई यहाँ पर आपको जो दिया गया, इसमें आपने CF कितना वैल्यू निकाला है, CF मतलब कंप्लीमेंट्री फंक्शन। कंप्लीमेंट्री फंक्शन की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपने y इक्वल टू यहाँ पर से निकाला है c1 e की पावर 3x प्लस c2 e की पावर c2 e की पावर 2x। तो इसको हमने लिख दिया c1 e की पावर 3x प्लस 2x, और जो आपका यहाँ पर आया हुआ है किसकी वैल्यू दोस्तों, पी आई की वैल्यू, वो है आपका 1/2 e की पावर कितना 4x। यहाँ पर आप देख सकते हैं 1/2 e की पावर 4x आपका कंप्लीट इसका अब ये आंसर है। तो इस क्वेश्चन में आपने क्या सीखा, इस क्वेश्चन में आप ये हुआ कि सबसे पहले आपको देखना है कि ये किस फॉर्म का डिफरेंशियल इक्वेशन है, हायर ऑर्डर का है, 2 से ज़्यादा पावर है, ये तो कंफर्म हो गया। लेकिन यहाँ पर इस साइड में देखना है e की पावर x में है या साइन x में है या फिर 0 है। अगर e की पावर x के फॉर्म में बन रहा है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इस फॉर्म में आपको पहले चेंज करना है इस d के फॉर्म में, फिर उससे आपको निकालना है, से सभी क्वेश्चन में आपने निकाला है सहायक समीकरण, अर्थात इस वैल्यू को d की जगह पर आपको क्या रखना है, m रखना है। जब d की जगह पर m रखेंगे तो आपका ये चेंज हो जाएगा,
m के फॉर्म में ये आपका एक द्विघात समीकरण बनेगा। अगर द्विघात समीकरण नहीं बनता है तो हो सकता है वो आपका गुणनखंड नहीं होता, तो उसको श्रीधराचार्य सूत्र के आधार पर m की वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। और सारी चीज़ें मैंने आपको बता रखी है कि अगर आपका जो नंबर है रियल नहीं है, रियल है, वास्तविक मतलब वास्तविक और बराबर है, वो कैसा फार्मूला होगा, वास्तविक और मतलब असमान है तब क्या फार्मूला होगा, और जब आपके काल्पनिक होते हैं तब कौन सा फार्मूला लगते हैं, जब आपके नंबर जो आते हैं आप निकालते हैं ये नंबर m की वहाँ पर अपरिमेय होते हैं तब कौन से फार्मूले लगते हैं। ये ऑलरेडी पहले या दूसरे वीडियो मैंने डिस्कस किया। अब से ये आपका ये अगर 67 है तो आप 5 और 4 या 5-4 वीडियो को देखिए, सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी। फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है कम्प्लीमेंट्री फंक्शन का, उसी आधार पर आप लिख पाएंगे। तो m की वैल्यू के आधार पर कम्प्लीमेंट्री फंक्शन हो गया, उसके जस्ट बाद आप पी आई की वैल्यू, इसमें बस यही है जो जीरो में होता है उसमें पी आई की वैल्यू को नहीं निकालना होता, लेकिन जो e की पावर में होता है x के फॉर्म में या फिर sin x और cos x के फॉर्म में जो क्वेश्चन है जो इस प्रकार मैं बता रहा हूं उसमें आपको पार्टिकुलर इंटीग्रल निकालना होगा। जब आप इस प्रकार से पार्टिकुलर इंटीग्रल निकालेंगे तो उससे आपको टोटल निकालने के लिए क्या करना होगा, CF प्लस PI को आप ऐड कर दीजिए और आपका यहां पर कंप्लीट आंसर आए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। ये क्वेश्चन आपको दिया गया, ये भी आपसे देख सकते हैं प्रीवियस पेपर 2011 में ये भी पूछा जा चुका है। इसमें आपको ये दिया गया है, आपको d2y/dx2 - 3dy/dx प्लस 2i इक्वल टू e⁴2x। देखिए क्वेश्चन आपको देखते ही पता चला, पहला तो आपको ये आपको d2y मतलब हायर ऑर्डर की बात कर रहा है। दूसरा आपको क्या देखना है, हायर ऑर्डर तो है, लेकिन दूसरा पॉइंट आपको इस साइड में देखना है क्या ये e की पावर में फॉर्म में क्वेश्चन है। अगर e की पावर के फॉर्म में क्वेश्चन बन रहा है, ई की फॉर्म में बन रहा है, तो आपका ये दूसरे टाइप का लगेगा। अगर इसी पे आपका जीरो होता तो जैसे मैंने टाइप नंबर फर्स्ट के क्वेश्चन बताए थे जिसमें आपको पार्टिकुलर फंक्शन को नहीं निकालना होता है, पार्टिकुलर इंटीग्रल को नहीं निकालना होता, वो सिंपल लग जाता है। लेकिन जब आपका ई की फॉर्म में आ जाए या साइन या कॉस के फॉर्म में क्वेश्चन बनता है तो पार्टिकुलर इंटीग्रल को आपको विशेष समाकलन को निकालना पड़ता है। तो इसमें क्या है कि ये आपका क्वेश्चन आपको कंफर्म हो गया कि ये भैया पार्टिकुलर फंक्शन जो आपका पार्टिकुलर इंटीग्रल है उसको निकालना होगा। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले इस इक्वेशन को आप चेंज करेंगे इस फॉर्म में, अर्थात जहां पर d2y/dx2 है वो d² हो जाएगा, ये आपका -3d हो जाएगा, ये आपका +2 हो जाएगा, और सभी में कॉमन बनेगा क्या, y। चूंकि ये इसके साथ भी y है, इसके साथ भी y है, सबसे आपका y जो होगा कॉमन बाहर होगा और बराबर e⁴2x। ये तो आपको पता चल गया होगा दोस्त, इतना तो आपको नॉलेज यहां से हो गया कि कैसे इसको हम चेंज कर रहे हैं। तो आपको बस d के फॉर्म में इसको चेंज करना है। सेकंड स्टेप ये होता है, आपको लिखना होता है सहायक समीकरण। बोले तो ऑक्सिलरी इक्वेशन कैसे लिखते हैं, तो ये आप जो पार्ट इतना आप देख रहे हैं इसी से डी की जगह आपको क्या रखना है, स्मॉल m आपको रख देना है। जैसे ही आप रखेंगे तो ये d² है तो m² हो जाएगा, ये -3d है तो -3m हो जाएगा, +2 = 0। ध्यान दीजिए जब ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखते हैं तो हम इतने ही पार्ट को लेते हैं, y और e⁴2x से हमारा कोई नाता नहीं होता, तो हमें इतना ही पार्ट को उठाना है। यहां से ये पार्ट आपका पूरा 0 करिए। जैसे ही आप यहां पर से 0 करते हैं तो e² -3m, इतना तो आपको पता है दोस्तों कि गुणनखंड आप करके m की वैल्यू यहां से निकाल लेंगे, e² -2m प्लस आपका क्या है 2 = 0। इस प्रकार से इसको सॉल्व करेंगे तो आपका m², इसको क्या लिख सकते हैं -2m और -m और प्लस में क्या 2, इसको लिख सकते हैं ऐसा। एक आपकी m की वैल्यू m-2 हो जाएगा और दूसरा आपके m की वैल्यू क्या हो जाएगा m-1। तो m-2 और m-1 दो आपको बराबर 0, इतने बराबर m-2 m-1 मिला। अगर m की वैल्यू निकालेंगे तो एक m की वैल्यू 1 आएगी, दूसरे m की वैल्यू आपकी क्या आएगी 2 आएगी। तो m और 2 आपके दो यहां पर आपको वैल्यू मिली m की। तो आपने क्या किया, सबसे पहले इसको चेंज करने के बाद ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखा, ऑक्सिलरी इक्वेशन बोले तो सहायक समीकरण लिखा, इससे m की वैल्यू निकाला। जब आपकी m की वैल्यू आई तो आप पहले दिमाग लगाइए कौन सा यहां पर फार्मूला यूज होगा। तो ये भी आपको जो नंबर दिया गया ये भी आपका वास्तविक है और क्या है असमान है, अर्थात यहां पर जो आप मतलब जो नंबर है m1 मान लीजिए, दूसरे को m2, तो एक आपका 2 है दूसरा 1 है, तो ये क्या है, ये एक दूसरे के क्या है इक्वल तो है नहीं है। दूसरा पॉइंट ये आपके रियल नंबर है, तो जो रियल हो और आपके इक्वल हो अनइक्वल हो तो उस कंडीशन में फार्मूला होता है क्या, हमने आपको बताया c1 e⁴m1x प्लस c2 e⁴m2x, ये आपका फार्मूला होता है, इसी में आपको रखना है। तो c1 हो गया e⁴m1x, मतलब यहां पर वैल्यू क्या दी है c1 मतलब m1x की मतलब यहां पर एक आपको वैल्यू दी है 1x हो गया, प्लस c2 e क्या हो जाएगा c2 e⁴m2x मतलब यहां पर 2 हो जाएगा। ठीक है,
C1 e की पावर x हो जाएगा प्लस C2 e की पावर 2x, चूंकि M1 की वैल्यू 1 है और M2 की वैल्यू क्या है 2 है। तो इस प्रकार से आपका ये आ जाएगा। और आप यहाँ देख सकते हैं जो कंप्लीमेंट्री फंक्शन आपका आया, एक मिनट, हाँ, कंप्लीमेंट्री जो फंक्शन आपका आया, ये तो आपका यही समीकरण आपने लिखा, इससे जो आपका बनता है कंप्लीमेंट्री फंक्शन जो आपका बनता है वो आपका होता है y इक्वल टू C1 e की पावर x प्लस C2 e की पावर 2x। ये किस पर e की पावर x और 2x कैसे लिखा गया, ये 1 और 2 के आधार पर लिखा गया है, ठीक है, जो कि अनइक्वल और रियल नंबर है, ठीक है। इसके बाद आपका कंप्लीमेंट्री फंक्शन जब आप निकाल लेते हैं, प्रैक्टिस करने की जरूरत है, क्वेश्चन बहुत आसान है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, बस स्टेप को समझिए कैसे लग रहा है। फिर उसके बाद आप विशेष समाकलन की अगर बात करें, पी जिसे कहते हैं आप पार्टिकुलर इंटीग्रल, इसकी बात करें दोस्तों तो आपका होता है फार्मूला e की पावर 2x अपान FD। फार्मूला नहीं है, समझने की जरूरत है कि पी आई आपका क्या होता है कि उसमें आपका जो gx है, gx किसे कहते हैं, जो इस साइड में आप e की पावर 2x देख रहे हैं इसे gx कहते हैं, तो होता है पी आई बराबर क्या होता है gx अपान FD होता है, gx अपान क्या होता है FD, पी आई बराबर, तो gx क्या है e की पावर 2x, मतलब यहां पर रखेंगे आप e की पावर 2x और नीचे आप क्या रखेंगे, नीचे रखेंगे FD। और FD क्या है, FD आपकी ये होती है जो आप ये निकालते हैं, ये होता है FD। तो सिंपली आपका यहां पर क्या हुआ, e की पावर 2x आपका जो इस साइड दिया रहेगा, मतलब अगर e की पावर 3x है तो e की पावर 3x आप रखेंगे, तो e की पावर 2x हो गया, नीचे आपका FD है, FD की जगह पर क्या रख देंगे, ये पूरी वैल्यू आपको यहां पर पुट कर देना है इसके स्थान पर। तो ये आपको हो गया पीक इनवर्स, आपका पीक इनवर्स कह रहे हैं, ये आपका हो गया पार्टिकुलर इंटीग्रल। ओके, ये आपको जो वैल्यू मिली इसमें हमने आपके क्या चेक करना है, अब यहां पर जो मिलता है इसमें आपको क्या रखना है, d की जगह पर क्या रखना है, तो d की जगह पर जो e की पावर 2x है उसको आपको चेक करना है। तो e की पावर 2x में आप देखेंगे तो d बराबर आपको 2 रखना है, क्योंकि e की पावर 2x है, जो ये 2 होता है उसी को d के स्थान पर रखना होता है। तो सिंपली यहां पर d बराबर क्या रखेंगे आप, d बराबर आप 2 रखेंगे। और तो इस प्रकार से अगर यहां पर 2 रखते हैं, आप ध्यान से देखें, यहां पर अगर आप 2 रखते हैं तो यहां पर 2 स्क्वायर होगा, -3 × 2 होगा, प्लस आपका 2 होगा, थोड़ा सॉल्व करें, 4 हो जाएगा, -6 हो जाएगा और +2 हो जाएगा। आपको क्या दिख रहा है, 4 + 2 6 और -6 आपका हो जाएगा 0। हमने आपसे क्या कहा था, अगर आपका ये नीचे का पार्ट आपका 0 होता है तो आपको दोबारा सा इसका क्या करना, मतलब दोबारा मतलब इसका क्या करना होगा, इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, ठीक है। अगर डिफरेंशिएशन बोले तो अवकलन, तो यहां पर आपका इसका अवकलन करना होगा। अगर ये 0 नहीं आता तो वही ये चीज आप लिख देते, मतलब यहां पर अगर आपका नीचे 2 आ जाता तो आपका कोई दिक्कत नहीं, आप 1/2 लिख देते, लेकिन यहां पर आपका नीचे के पार्ट में 0 आ गया तो इसका एक बार आपको करना होगा डिफरेंशिएशन। ओके, तो यहां पर आपको इसको d, यहां पर कैसे आपको पता चला d 0 आया, क्योंकि यहां पर e की पावर 2x है और 2x से आपको पता चला यहां d की वैल्यू 2, तो 2 यहां पर जब रखते हैं तो आ रहा है 0। जब 0 आ रहा है तो इसको हम पहले करेंगे डिफरेंशिएशन, अगर 0 ना आता तो वही वैल्यू होती, लेकिन 0 आ रहा है तो इसको पहले आपको डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो यहां पर आप देख पाएंगे, और डिफरेंशिएशन करते समय इस सेकंड पार्ट में x से आपको मल्टीप्लाई भी करना है, इस चीज का आपको ध्यान रहे। मतलब जैसे यहां पर e के पावर 2x अपान आपने FD लिखा, यहां पर आप करेंगे तो पहले x से आप करेंगे मल्टीप्लाई, मतलब इस प्रकार लिखेंगे x इंटू e की पावर 2x और नीचे अपान में आपका क्या हो जाएगा f डैश d। f डैश का मतलब, इसका मतलब है कि इसका हमने एक बार डिफरेंशिएशन कर दिया, तो x से मल्टीप्लाई भी करना है और डिफरेंशिएशन भी करना है। तो यहां पर आपकी सिंपल पार्ट में आप देख पाएंगे, तो यहां पर दोस्त आपका क्या हुआ, ये आपका x है तो हमने x यहां पर रख दिया। ये 1/2d-3 कैसे हुआ, तो ये आपका जो ये आप देख रहे हैं इसका आप डिफरेंशिएशन थोड़ा कीजिए, तो d स्क्वायर का हो जाएगा 2d, d स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2d हो जाएगा, और माइनस, एक मिनट फिर से लिखते हैं, इसका आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो d स्क्वायर का हो जाएगा आपका 2d, और ये आपका -3d है तो ये आपका हो जाएगा -3, d का आपका क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, और +2 है तो वो आपका 0 हो जाएगा। तो 2d - 3 इसका डिफरेंशिएशन आए, तो आप यहां पर देख सकते हैं x तो आपको इससे मल्टीप्लाई करके लिखना है, साथ में आपको नीचे 2d - 3 इंटू e की पावर 2x आपको लिखना है। जब इतना आप यहां पर रख लेते हैं, उसके जस्ट बाद आपको फिर से d बराबर क्या रख देना है 2, मतलब आपने जब d बराबर 2 रखा था तो यहां की वैल्यू आ रही थी 0, इसके लिए हमने क्या, अब दोस्त यहां पर जैसे ही आप f2 बराबर रखेंगे, देखिए d बराबर 2 जैसे ही आप यहां पर रखते हैं, कहां पर रखेंगे, पुनः यहां पर आप रखेंगे, तो आप देखेंगे 2d माइनस आपको 3 दिया गया है, तो आपका हो जाएगा 2 × 2 - 3, कितना बचेगा आपका 4 - 3 हो जाएगा, बचेगा 1। तो इस प्रकार आपको यहाँ पर क्या देखने को मिला, आपने यहाँ पर जो वैल्यू थी 2d - 3, उसकी जगह पर जब आपने d की जगह पर 2 को पुनः से रखा, यहाँ पर आप देखेंगे जब आपने रखा तो x था ऑलरेडी, ये
एक्स हो गया, ये 2 माइनस 2 इंटू 2 माइनस 3 होगा, तो आपका एक्स ई के पावर 2x ये आपका बचेगा कि ये किसकी वैल्यू होगी, ये आपके पी आई की पर्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू होगी। आपको पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के लिए सबसे पहले क्या करना होता है, सबसे पहले यही फार्मूले का आपको यूज करना पड़ेगा। ये यूज होता है gx अपान एफ डी, gx अपान क्या होता है एफ डी। gx क्या होता है, gx जो आपका क्वेश्चन दिया गया है इस साइड में ई के फॉर्म में जो है वो आपका क्या है, वो gx है, अर्थात इसको ऊपर रखेंगे। और एफ डी क्या है, जो आप सॉल्व करते हैं, जो ये डी के फॉर्म में निकालते हैं, डी स्क्वायर माइनस 3d प्लस 2 जैसे यहाँ निकाला गया है, उसको आपको अपान में रखना है। तो ये आपके हो जाते हैं पी आई की वैल्यू। पी आई की वैल्यू जब आप निकालते हैं तो आपको फिर उसमें रखना होता है डी के स्थान पर कुछ वैल्यू। वो वैल्यू कहाँ से आपको मिलता है, जो ई की पावर आपका 2x है उसमें जो डी की वैल्यू है वो आपकी 2 है। भाई ये 2 है ना, तो यहाँ पर डी की वैल्यू 2 हो गई, इसी को यहाँ पर आपको पुट करना है। अगर आपका ई की पावर में आपका अगर ई की पावर में अगर आपके ई की पावर में 3x होता तो डी की जगह पर आप 3 रखते। ओके, तो बस आप समझ चुके होंगे हमारा कहने का मतलब क्या है। तो यहाँ पर आप 2 जब रखते हैं तो यहाँ पर 2 स्क्वायर होगा, 2 स्क्वायर होगा माइनस 6d होगा, माइनस 6 होगा प्लस 2 होगा, कुल मिला के ये यहाँ पर 0 हो जाएगा। जब ये आपका नीचे का पार्ट 0 हो रहा है तब आपका डिफरेंशिएशन आपको करना होगा। एक बार आप डिफरेंशिएशन करेंगे और साथ में x से मल्टीप्लाई करेंगे, x से मल्टीप्लाई हमने किया और यहाँ पर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो डी स्क्वायर माइनस 3d प्लस 2 का करेंगे तो आपका 2d माइनस 3 हो जाएगा। ये चीज आपको पता है, डिफरेंशिएशन आपको आता है, तो 2d माइनस 3 हो जाएगा। ये चीज जो आप यहां पर देख रहे हैं, अब इसमें फिर से आप d बराबर 2 रखेंगे, वही आपको 2 ही रखना है। तो जब आप 2 रखेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 2d माइनस 3। 2d माइनस 3 का मतलब यहां पर कितना होगा, 2 इंटू 2 माइनस 3 बचेगा 4 माइनस 1, तो केवल बचेगा यहां पर 1 और बचेगा ऊपर x ex, x और ex मल्टीप्लाई होके x ex बचेगा जो कि आपकी पी आई की वैल्यू। आशा करते हैं यहां तक आपने समझा होगा। अब आपका कंप्लीट आंसर आ चुका, तो संपूर्ण हल क्या हुआ इसका, संपूर्ण कंप्लीट इसका जो मतलब सॉल्यूशन जो आपको प्राप्त हो रहा है वो आपका क्या है, CF प्लस PI। CF आपने जो निकाला था कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, CF की वैल्यू आपको लिखना है, प्लस प्लस आपको किससे करना है, प्लस आपको PI की वैल्यू करना है। तो CF प्लस PI अर्थात ये आपको लिखना है C1 प्लस C1 EX प्लस C2 e के पावर 2x प्लस में आपको कर देना है यहाँ पर जो आपने x EX निकाला है इसी को कर देना है ऐड। तो C1 e के पावर x प्लस C2 e के पावर 2x प्लस x e के पावर 2x, ये आपका कंप्लीट आंसर हुआ। तो ये क्वेश्चन का कंप्लीट आंसर। अब मैं ले चलता हूँ आपको तीसरे टाइप मतलब थर्ड टाइप का जो क्वेश्चन होता है जो साइन के फॉर्म में बनता है उसको ले चलता हूँ। तो दोस्त जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये क्वेश्चन है जो साइन के फॉर्म में जब आपका क्वेश्चन दिया गया हो, जैसे कि ये क्वेश्चन है तो पहले तो आपको ये समझना है कि ये हायर ऑर्डर का है या नहीं। तो हायर ऑर्डर देखने के लिए आपको सिंपली ये 2 के पावर से मतलब 1 से ऊपर दिखा तो आप समझ लेंगे कि हायर ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन है। दूसरा पॉइंट, यहाँ पर आपको साइन के फॉर्म में दिया है, तो साइन के फॉर्म में जब आपको दिया है तो उसका किस टाइप का क्वेश्चन लगता है उसको आपको समझना पड़ेगा। ई के पावर में जब फॉर्म में होगा वो हमने बता दिया जो कि सेकेंड टाइप का क्वेश्चन था। पहले टाइप में क्या था, इसके स्थान पर 0 था तो उसमें कुछ बहुत सिंपल वे में उसको करना था, वो चीज ऑलरेडी डिस्कस किया है। आज का इस तीसरा टाइप का जो क्वेश्चन बनता है वो साइन के फॉर्म में या फिर यहीं पर cos 2x हो सकता है, तो साइन cos कोई भी यहां पर हो सकता है। तो उसमें सबसे पहले बहुत सिंपल इसमें भी है, कुछ ज्यादा नहीं, बस थोड़ा सा डिफरेंट ये है कि पहले तो आप जैसे सब करते हैं वैसे आप करिए कि डी स्क्वायर मतलब ये जो आप देख रहे हैं इसको डी के फॉर्म में चेंज करिए। तो आपका हो जाएगा क्या, यहाँ पर d2y बाई dx2 है तो ये आपका क्या हो जाएगा d2y हो जाएगा। ये आपका माइनस प्लस 3dy है तो आपका प्लस 3 हो गया, dy बाई dx की जगह पर आपका क्या हो जाएगा d हो जाएगा, प्लस आपका हो जाएगा 2, ये भी आपका y और ये भी y से जब आप कॉमन लेंगे तो y आपका बाहर होगा और बचेगा आपका डी स्क्वायर प्लस 3d प्लस 2 ये आपका बचेगा और इक्वल टू आपको क्या दिया है साइन 2x, इसको ऐसे ही लिख देगा। कुल मिलाकर इसको d के फॉर्म में चेंज करना है जैसे आप कर रहे हैं। ओके, जब ये चीज आप कर लेंगे तो आपको निकालना होता है सबसे पहले ऑक्सिलरी इक्वेशन। मैं आपसे क्या कह रहा हूं, साइन के फॉर्म में क्वेश्चन हो या ई के फॉर्म में क्वेश्चन हो उसमें आपका आता है मेन पॉइंट विशेष समाकलन की पार्टिकुलर इंटीग्रल निकालना पड़ता है। तो यहां पर आपका क्या है, ये डी के फॉर्म में आपने इसको चेंज कर लिया। सहायक समीकरण जो ऑक्सिलरी इक्वेशन आप लिखते हैं वो आप ये पार्ट जो देख रहे हैं इसमें डी के स्थान पर आप क्या रख दीजिए, स्मॉल m रख दीजिए। तो यहां पर हो जाएगा m स्क्वायर
प्लस 3m प्लस 2, इसी के डी की जगह पर रखेंगे तो डी स्क्वायर है तो m स्क्वायर हो गया, 3d है तो 3m हो गया, 2 है तो 2 होगा। तो आपका ये इक्वेशन हो गया सहायक समीकरण। इसी वैल्यू से आपको निकालना है m की वैल्यू। तो सिंपल सा आपको दिख रहा है दोस्त, ये आपका है m स्क्वायर प्लस 3m प्लस आपका 2 है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, m स्क्वायर आपका यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा -2m और आपका हाँ प्लस m। एक यहाँ पर दोस्त इसको हम ऐसे गुणनखंड करेंगे तो आपका हो जाएगा m स्क्वायर माइनस नहीं प्लस का 2m प्लस का 2m प्लस का m और प्लस आपका 2। ठीक है, तो ये गुणनखंड आपका हो जाएगा m स्क्वायर 3m प्लस 2 का। तो इसमें m आप कॉमन ले लीजिए तो आपका m प्लस 2 बचेगा, इसमें आप 1 कॉमन लीजिए तो आपका m प्लस 2 बचेगा। ओके, ओनली यहाँ पर फिर इसमें से दोनों में से कॉमन आप ले सकते हैं m प्लस 2 को बाहर, तो अंदर आपका बचेगा यहाँ पर m प्लस। तो दोस्तों जैसा कि इक्वेशन आप देख रहे हैं m प्लस 1 m प्लस 2 इक्वल 0, तो m की वैल्यू आपको एक -1 और दूसरी आपको -2 मिल चुकी है। हमने आपको क्या बताया, जब आपका इक्वेशन जो आपका इक्वेशन नहीं जो आपके मूल बोले तो रूट्स जब आपके रियल और अनइक्वल हो, ठीक है, रियल और अनइक्वल मतलब वास्तविक हो और असमान हो, जैसे कि आप देख रहे हैं ये -1 और -2 क्या है, ये एक दूसरे के बराबर नहीं है, पहला पॉइंट। दूसरा इसमें क्या है, ये दोनों रियल है, मतलब रियल का मतलब आप समझ रहे हैं। अगर आपको इमेजिनरी जो होता है आपका जैसे लिखा होता है 1 प्लस आई, तो आई लग गया, या 1 प्लस 2 आई लिखा है, तो ये क्या हुआ, इमेजिनरी पार्ट इसके साथ जुड़ गया, तो ये इसके साथ फार्मूला यूज नहीं होता है। जब आपका रियल और अनइक्वल हो तब आपका फार्मूला होता है c1e की पावर m1x। बार बार इसलिए मैं बता रहा हूं कि आपको याद हो जाए, ज्यादा फार्मूला यही आपका यूज होता है, e1 पावर m1x। दूसरा आपका प्लस में होता है प्लस e2 प्लस एक मिनट c1e की पावर m1x प्लस c2e की पावर m2x, ये आपका फार्मूला होता है। आगे इसी प्रकार से आपका c3 प्लस c3e की पावर m3x प्लस इसी प्रकार डॉट डॉट बढ़ता जाता है जितने आपके m की वैल्यू होगी। तो यहाँ पर m की वैल्यू 2 ही है, तो m1 और m2, तो यहाँ पर एक -1 है, दूसरा आपका -2 है, तो c1e की पावर क्या हो जाएगा, c1e की पावर -x हो जाएगा प्लस c2e की पावर क्या हो जाएगा -2x हो जाएगा। तो इस प्रकार आप देख पाएंगे यहाँ पर cf मतलब आपका कंप्लीमेंट्री फंक्शन की जो वैल्यू आई c1e की पावर -x प्लस c2e की पावर -2x, कहाँ पर जो m1 और m2 था उसी के स्थान पर मैंने -1 और -2 को पुट किया है। ठीक है, जब आप इतना रख देंगे तो आपका कंप्लीमेंट्री फंक्शन एक प्राप्त हो गया। दूसरा आपका देखिए जो टोटल आपका कंप्लीट सॉल्यूशन जो आपका होता है वो आपका होता है क्या, वो आपका कंप्लीट फंक्शन आपका जो कंप्लीट सॉल्यूशन होता है वो कंप्लीमेंट्री फंक्शन था cf प्लस पी बोले तो पार्टिकुलर इंटीग्रल, इन दोनों का जोड़ होता है। अब यहां पर cf तो आपने निकाल लिया, अब पी की वैल्यू निकालेंगे पार्टिकुलर इंटीग्रल की, तो विशेष समाकलन जिसे हम कहते हैं हिंदी में, तो इनकी वैल्यू क्या होता है, इनकी वैल्यू होता है gx अपान fd। क्या होता है, gx अपान fd। तो भैया gx क्या है, gx जो इस साइड आपको दिखता है वही आपकी gx है, वही आपकी क्या है gx है। क्योंकि e की पावर में जो हमने सॉल्व कराया तो उसमें e की पावर x या 2x या 3x कुछ भी था वो आप ऊपर इसको लिखते थे, लेकिन यहाँ पर e के ऊपर किसको रखेंगे, साइन की पावर मतलब साइन 2x को ऊपर रखेंगे। अगर यहाँ पर cos 2x है तो cos 2x को यहाँ पर रखेंगे। अब यहां पर आप देख रहे हैं आपने ऊपर क्या लिखा, आपने ऊपर लिखा sin 2x और नीचे आप क्या लिखेंगे fd का मतलब जो आपने ये निकाला था y को छोड़कर d स्क्वायर माइनस d स्क्वायर प्लस 3d प्लस 2 उसको आपको यहां पर पुट करना है। तो ऊपर में आपको gx हो गया, नीचे आपका fd हो गया। तो विशेष समाकलन जो पी की वैल्यू निकालते हैं, पी बराबर सदैव ध्यान रखिए आपको sin x जो आपका इस साइड में दिया है sin 2x हमने लिखा, नीचे आप fd लिखते हैं, fd मतलब ये आप लिखते हैं मतलब d स्क्वायर प्लस 3d और का प्लस का क्या 2, इसकी वैल्यू को आप नीचे रखते हैं। तो ये दोनों वैल्यू आपका सॉल्व करना पड़ता है। अच्छा आपके दिमाग में दोस्त ये आए, जब आपका सिंपल जो मतलब हायर ऑर्डर का जो इस साइड में जब 0 होता था तो उसकी पी की वैल्यू क्यों नहीं निकालते थे। तो सिंपल सा आप देख रहे हैं अगर आप पी की वैल्यू निकालते हैं तो sin 2x को ऊपर लिखते हैं और sin 2x कहाँ है, इस स्थान पर, और जब इस स्थान पर 0 होगा तो ऑलरेडी आपका ऊपर 0 हो जाएगा, नीचे आप कुछ भी हो, ऊपर जब 0 है तो पूरा पी की वैल्यू 0 होगी। तो इस प्रकार आपको सदैव ध्यान रहे कि जब आप वहां पर बराबर 0 जो फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन होते थे उसमें जो इस साइड 0 होता था तो इसीलिए वहां पर पी की वैल्यू अर्थात पार्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू नहीं निकालते थे, क्योंकि 0 ऑलरेडी है वहां पर। यहां पर क्या है sin 2x है, इसीलिए इसका हम निकालते हैं विशेष समाकलन।
अब देखिए दोस्त, इसमें क्या कॉन्सेप्ट होता है, जब आप इस प्रकार से इसको लिख देते हैं sin 2x अपान नीचे fd की वैल्यू, अब यहां पर ये होता है कि आप जहां पर आपका d स्क्वायर है वहां पर आपको रखना है -2 स्क्वायर। अब ऐसे -2 हम क्यों रखेंगे, हम -3 रखेंगे, हमारी मर्जी, हम -3 रखेंगे, -4 रखेंगे, लेकिन आपकी मर्जी यहां पर नहीं चलेगी। रीजन ये है, ये लिखा हुआ है sin 2x, तो जो 2x आप देख रहे हैं, जो x के साथ जो मल्टीप्लाई 2 है, इसी का स्क्वायर करके -2 रखते हैं, अर्थात डी स्क्वायर की जगह पर आप रखेंगे डी स्क्वायर की, ध्यान दीजिए, डी स्क्वायर की जगह पर, ना कि डी पर, डी स्क्वायर की जगह पर रखेंगे आप -2 स्क्वायर। अगर यहीं पर आपका sin 3x होता तो उस कंडीशन में आप डी स्क्वायर की जगह पर रखते -3 स्क्वायर, कितना रखते, -3 स्क्वायर, 2 है तो 2 स्क्वायर। ओके, आशा करते ये चीज आपने समझा होगा। तो जैसा कि आप यहां पर देख भी पा रहे हैं, डी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये -2 स्क्वायर, ए मतलब, ए का मतलब दोस्त हमने आपको बता दिया, sin 2x से 2 यहां पर का मल्टीप्लाई है, इसलिए यहां पर आपका हो जाएगा, यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर आपका 2 का -2 स्क्वायर रखेंगे, तो d की वैल्यू d स्क्वायर ये है, तो यहां पर आपका होगा -2 स्क्वायर, प्लस का 3d लिखेंगे, +2, d के स्थान पर कोई चेंजिंग नहीं करना, ओनली d स्क्वायर की जगह पर आपको रखना है क्या, यहां पर -2 स्क्वायर रखना। कैसे रखना है, यहां पर साइन को देखना है, साइन का मल्टीप्लाई क्या है, साइन का मल्टीप्लाई जो आपका है गुणन में 2x लिखा है तो 2 का रखेंगे, लेकिन -2 स्क्वायर रखेंगे डी स्क्वायर के स्थान पर। जब यहां पर आप रखते हैं तो ये आपका -2 स्क्वायर होगा प्लस 3d + 2 होगा। सिंपली आप यहां पर आपका क्या हो जाएगा, नीचे 1 अपान ये -2 स्क्वायर आपका क्या होगा, ये -4। ध्यान रखिएगा, ये -2 का होल स्क्वायर नहीं है, ये -2 स्क्वायर है, तो -2 का हो जाता है, -2 स्क्वायर का -4 होगा, प्लस का आपका 3d होगा, और प्लस आपका क्या होगा, प्लस आपका 2 होगा। तो इस प्रकार से इसको आप सॉल्व करते हैं तो 1 अपान आपका आता है 3d माइनस आपका ये -4 और +2 होता है -2, तो 1 अपान 3d -2 आपका आता है, जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे हैं। ठीक है, तो इसको आप जब सॉल्व करेंगे, देखिए यहां पर हमने 2 रखा, तो इसको आप जब सॉल्व करते हैं तो आपका क्या आएगा, 1 अपान 3d -2, और sin 2x तो मल्टीप्लाई में है ही, तो उसको मल्टीप्लाई रखेंगे। तो आपको क्या ध्यान देना है कि विशेष समाकलन निकालते समय sin या cos के फॉर्म में होगा, तो उसमें आपको यह ध्यान देना है कि जो डी स्क्वायर है उसके स्थान पर आपको, उसके स्थान पर जो साइन के साथ मल्टीप्लाई है उसका वर्ग करके माइनस में वैल्यू रखना है। जैसे यहां पर 2 है, sin 2x है, तो आपका माइनस तो लगाएंगे, साथ में उसका स्क्वायर करके रखेंगे ओनली डी स्क्वायर की जगह पर, चूंकि डी स्क्वायर की हम बात कर रहे हैं, डी की बात नहीं कर रहे हैं। तो इस स्थान पर जब आपका इतना वैल्यू आ जाता है, अब यहां पर मेन पॉइंट होता है दोस्त, इसको थोड़ा सॉल्व करना। ये आपका sin 2x अपान 3d -2 है, तो आप एक क्या करिए, आप जैसे संयुग्मी का रूल पढ़े होंगे, ऊपर आप क्या करिए 3d + 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और नीचे भी 3d + 2 से। भाई यहां पर 3d -2 है, तो ऊपर 3d + 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो उसका मतलब उसको पूर्ण रूप से लिखने के लिए 3d + 2 मतलब ऊपर नीचे 3d + 2 से आप मल्टीप्लाई करेंगे। जब इतना करेंगे तो ऊपर आपका क्या आएगा, 3d + 2 आएगा, नीचे हो जाएगा आपका दोनों मल्टीप्लाई होगा, a - b × a + b का फार्मूला क्या होता है, a² - b², तो आपका हो जाएगा ये 9d² - 4 और इंटू sin 2x। अब यहां पर क्या हुआ, यहां पर ये वैल्यू जो आप देख रहे हैं, इसमें आपका ये पॉइंट है 3d + 2 ऊपर लिखा हुआ है। अब यहां पर आपको फिर से चेक करना पड़ेगा, जैसे कि ई वाले क्वेश्चन में आपने सॉल्व किया, ई के फॉर्म में जब था, तो इसमें हमने क्या किया, यहां पर हमने डी स्क्वायर की जगह पर -2 स्क्वायर को यहां पर पुट, उसी प्रकार यहां भी आप जो पुनः यहां पर कर रहे हैं उसमें डी स्क्वायर की जगह फिर से आप -2 स्क्वायर रखेंगे, इसको चेक करेंगे। तो यहां पर आपका क्या होगा, ऊपर आपका 3d + 2 होगा, यहां पर आपका 9d², डी स्क्वायर बोले तो डी स्क्वायर मतलब यहां पर -2 स्क्वायर बोले तो -4 होगा। ध्यान दीजिए, +4 आप नहीं करेंगे, माइनस आगे आपका लगा हुआ है, उसका स्क्वायर है, तो आप लिखेंगे -4। ओके, अब यहां पर आपका हो जाएगा 9 × -4, और ये आपका -4 है इंटू sin 2x हो गया। इस प्रकार आप इसको सॉल्व करेंगे तो 9 को आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 × 36 माइनस आपका 36 और प्लस का आपका माइनस का 4, इस प्रकार आपका आएगा -40, अर्थात -40 आपका नीचे आ जाएगा इसको दोनों को जोड़ने पर। और ऊपर आपका है 3d + 2, ध्यान दीजिएगा, ऊपर है 3d + 2, नीचे है -40 और है sin 2x। अब यहां पर 1 जो -40 है उसको बाहर रखिए, और 3d + 2 को एक बार sin x को 3d से मल्टीप्लाई करें तो
तो ये आएगा, प्लस में लगाएंगे फिर 2 से मल्टीप्लाई, मतलब अलग अलग कर दीजिए, प्लस आप 2 sin 2x करेंगे तो यहां पर आपका क्या होगा, एक बार इसका जब ध्यान देंगे आप तो यहां पर आपका d sin 2x है। इसका मतलब क्या हुआ, d का मतलब हमने बताया डिफरेंशिएशन, फिर से सुनिएगा, d का मतलब यहां पर dy बाई dx को हम लिखते हैं कैपिटल D, तो वही कैपिटल D का मतलब इसका कर देंगे हम sin 2x का डिफरेंशिएशन, तो आपका हो जाएगा यहां पर 3, ये 3 है, और ये इसका sin 2x का आपको पता है sin x का क्या होता है डिफरेंशिएशन, cos x होता है, क्या होता है cos x, और cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x होता है, लेकिन हमें करना किसका है, sin का। तो जब sin का आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये चेंज हो जाएगा cos x में, और जो 2x है उसका भी मल्टीप्लाई तो होगा भाई। आप यहां पर dy बाई dx sin 2x का अगर आप डिफरेंशिएशन करते हैं sin 2x का तो आपका क्या होगा, cos 2x तो होगा ही, साथ में जो ये 2x होता है इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, इसका डिफरेंशिएशन 2 होगा और x का 1 हो जाता है, तो इस प्रकार cos 2x का मतलब 2 cos 2x आ जाता है। इसलिए आप देखेंगे आपका यहां पर इसका डिफरेंशिएशन हुआ 2 cos 2x, किसका, यहां पर sin 2x का 2 cos 2x आया, 3 ऑलरेडी था, 3 ऑलरेडी हमने लिख दिया है। अब यहां पर 2 sin 2x है, उसको ऐसे ही लिख देंगे, जिसे उसका डिफरेंशिएशन नहीं करना है, जिसके साथ d है उसी का डिफरेंशिएशन करना है, तो ये वैल्यू आपको प्राप्त हुई। अब यहां पर थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करने के लिए 2 कॉमन लेकर इसको आप थोड़ा कट कर सकते हैं, तो 2/-40 करेंगे तो आपका 1/-20 आ जाएगा। ये किसकी वैल्यू है, ये आपकी जो वैल्यू pi की वैल्यू आपने निकाला, किसकी वैल्यू pi, तो आप देख सकते हैं 1/-20 इंटू 3 cos 2x प्लस 2 प्लस sin 2x, यहां पर आपने 2 बाहर ले लिया तो इसका यहां पर 2 नहीं रह जाएगा, तो sin 2x ही बचेगा। अब यहां पर आपका जो कंप्लीट आंसर आता है वो क्या होता है, कंप्लीट सॉल्यूशन की अगर हम बात करें तो कंप्लीट सॉल्यूशन आपका होता है CF प्लस आपका क्या होता है, CF ही होता है ना दोस्त, कंप्लीमेंट्री फंक्शन CF, इसको जोड़ देंगे और प्लस में क्या जोड़ देंगे, PI को जोड़ देंगे। तो कंप्लीट अगर हम बात करें यहां पर सॉल्यूशन की तो यहां पर आ जाएगा आपका ये पार्ट आपका क्या है, ये CF की वैल्यू हो जाएगी, और ये पार्ट आप देख रहे हैं ये आपके PI की वैल्यू हो जाएगी। तो यहां पर दोनों को ऐड करेंगे तो y इक्वल टू आपको क्या मिलेगा, y इक्वल टू आप देख पाएंगे y इक्वल टू c1e की पावर -x प्लस c2e की पावर -x। ओके, यहां पर -x तो दोनों में था, या फिर एक मिनट यहां पर देखते हैं -2x था या माइनस, यहां पर आपका यहां पर थोड़ा आंसर में ये मिस्टेक यहां पर लिखा हुआ है, इसको सही करिए, यहां पर e की पावर -2x को करिए, c1e की पावर -x प्लस c2e की पावर -2x माइनस 1/20 3 cos 2x प्लस sin 2x, ये आपका कंप्लीट इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। एक बार आप क्वेश्चन को देख सकते हैं, ये क्वेश्चन आपका है, साइन के फॉर्म में, सारी चीजें मैंने डिस्कस की। वीडियो यहां तक आपने देखा तो कमेंट में आप जय हिंद जरूर लिखें। धन्यवाद।